नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज हम बात करते हैं आगे के पार्ट्स के बारे में। आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट, जो बचे हुए पार्ट हैं उसे भी कंप्लीट कर दें। कोडिंग डिकोडिंग आज समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने घर पे भी प्रैक्टिस की होगी। जिनके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है उनको हमने ये भी सजेस्ट किया था कि अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे मैंने कल पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया, आपको उसे सॉल्व करना था। और मैंने ये भी कहा था अगर आपके पास क्वेरी तो भेजिएगा। मेरे पास अभी तक क्वेरी आई नहीं है, आप करें, हम अभी तो समय हमारे पास है। अगर कोई क्वेरी होगी तो भेजिएगा, हम सॉल्व कराएंगे। चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो ऐसे ढेर सारे वीडियो मैथ्स और रीजनिंग के हम लेकर आया करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर, एक विशिष्ट कोड भाषा में रेस्टेड को STTSFC, थोड़ा सा और बड़ा कर दें। यहां लिखा है रेस्टेड को क्या लिखा गया है, SDTSFC रेस्टेड। ठीक, रेस्टेड को लिखा है SDTSFC। SDTSFC, ठीक है ना, SDTSFC लिखा गया है। और क्या लिखा है, पॉइंट्स को POINTS, पॉइंट्स। और पॉइंट्स को क्या लिखा गया है, QNJMUR, QNJMUR। ये लिखा गया है। अब हमसे कहा गया है तो बैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। बैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। हमें दो कोडिंग दी हुई है और तीसरी हमसे पूछी गई है, क्या लिखा जाएगा बैंड को। तो देखो, अगर देखा जाए तो आप उस तरह का नियम फॉलो करोगे जैसे इजोटी अब लिख के दिखाया, जैसे यहां लिखा है रेस्टेड, इधर हम किनारे लिखते हैं रेस्टेड, RESTED, रेस्टेड लिखा। रेस्टेड को क्या लिखा है, SDTSFC। और हमने कल कोडिंग बताई थी इजोटी, EJOTY। हमने कहा था इसे याद कर लीजिएगा, ये 5वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, ये 15 पर, ये 20 पर और ये 25 पर। हमने कल आपसे कहा था याद कर लीजिएगा। E 5वें पर होता है। R का कोडिंग क्या होता है, अगर याद किए होंगे तो अब याद हो जाना चाहिए। R 18 पे होता है, E 5 पे होता है, S 19 पर होता है, T होता है 20 पर, E होता है 5 पर, D होता है 4 पर, C होता है 3 पर, F होता है 6 पर, S होता है 19 पर, D C D। और S के बाद T, ये भी ST, 19 के बाद 20 होता है, 5 के बाद ED, ये 4 होता है, DE ये 4 पे होता है, और ये 18 के बाद 19 होता है। ठीक, यानी 18 से 19 एक बढ़ा है, प्लस हुआ है, 5 से 4 एक माइनस हुआ है, 19 से 20 एक प्लस हुआ है, 20 से 19 एक माइनस हुआ है, 5 से 6 एक प्लस हुआ है, फिर एक माइनस। यानी पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यानी एक जोड़ना है, अगले वाले में एक घटाना है, ऐसे कोडिंग की गई है। तो हम इसको उठाते हैं, क्या लिखा था, बैंड, BANNED, यही तो लिखा है ना। अब क्या करना, आप B का कोड याद होगा, 2, A का 1, N का 14, N का 14, E का 5, D का 5। पहले में एक प्लस करना है, 2 में जब आप एक प्लस करोगे, +1 करोगे तो 3 होगा। दूसरे में एक माइनस करना है, तो एक में एक माइनस करोगे तो पीछे जाओगे, पीछे होगा 26वां अक्षर, क्योंकि पहला अक्षर A और उसके पीछे चले जाओगे तो 26वां अक्षर लेते, कल हमने बताया था। फिर एक आगे जाओगे, +1 करोगे तो 14 के बाद क्या होता है, 15वां अक्षर। ऐसे यहाँ पे एक माइनस करोगे तो यहाँ 13वां अक्षर। ऐसे यहाँ एक प्लस करोगे तो यहाँ पे 6ठा अक्षर। ऐसे यहाँ पे एक माइनस करोगे तो यहाँ पे 4था अक्षर। ठीक है ना। तीसरा अक्षर क्या होता है इंग्लिश में, C होता है। 26वां अक्षर क्या होता है, Z होता है। 15वां अक्षर क्या होता है, इजोटी में खुद देखो क्या होता है, O होता है। 13वां अक्षर बीच में M होता है। छठा अक्षर क्या होता है, F होता है। और चौथा अक्षर D क्या होता है, D। अब ये आपका कोड क्या बन के आ गया, CZOMFD, CZOMFD।
चाहे पहले से चाहे दूसरे से नियम देख लो, जो फॉलो कर उसको लगा दो। तो कोड आपका बन के आया CZOM FD, ठीक, FD, डी से एक माइनस हुआ, अच्छा हाँ 5 से 1 माइनस हुआ है तो 4, चौथा अक्षर ABCD, डी ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो यहाँ डी होता है 5वें पर, अच्छा डी होता है चौथे पर, ABCD, डी होता है चौथे पर, 1 माइनस करोगे, तीसरा अक्षर यानी यहाँ सी होगा, सही कर लीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पे सी होगा, यानी कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प इसका सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीड करते हैं कोडिंग की कोडिंग, बस हमने एक ही चीज बताया, अभी तक जितने प्रश्न हमने हल किए बस हमने नंबरिंग किया और देख लिया। आप जिस दिन नंबरिंग सीख जाओगे समझो कोडिंग डिकोडिंग सीख जाओगे। बहुत लोग तो बिना नंबरिंग के सीख जाते, से कहा किसी ने कि सर बिना नंबरिंग के भी हम कर लेते हैं, तो करने तो तुक्का भी लगाओ तो कभी कभी सही लग जाता है, पर जो नियम है कि जब तक आप नंबरिंग याद नहीं करोगे तब तक बेटा ये सही नहीं हो पाएगा। इसका बेसिक रूल ही है कि आप इनकी नंबरिंग याद करो, नंबरिंग चाहे जैसे याद करो। हमने ट्रिक बताई इजोटी, अब इसको प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करता है। रीजनिंग और मैथ दोनों प्रैक्टिस पर है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका इंप्रूव होता रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके पास अभी भी प्रैक्टिस सेट कोई नहीं है तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। आज भी टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका दिया हुआ, आपके उसमें बस टेलीग्राम इंस्टॉल होना चाहिए, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएंगे। इसकी हमने वो प्रोवाइड कर दी है क्वेश्चन PDF। अगला लिखा है फेथ, फेथ को लिखा है KELVI। चलो देखते हैं, इस तरह लिख देते हैं फेथ, FAITH। फेथ को क्या लिखा है, KELVI, KELVI। और हमसे पूछा गया है क्लाउड का, CLOUD, क्लाउड का ये पूछा गया है। तो आप क्या करो, पहले फेथ की कोडिंग कर लो। जैसे F किस नंबर पे होता है, अब याद हो जाए 6, A होता है 1, I होता है 9, T होता है 20, H होता है 8, फिर I होता है 9, V होता है TU 22, L होता है 12, E होता है 5, K होता है 11। सही है ना, K होता है 11। अब ये देखो नियरेस्ट वाला देखो, तो 6 5 11, 5 आगे जा रहा, 1 में 4 जोड़ो तब 5 आ रहा, 9 में 3 जोड़ो 12, 20 में 2 जोड़ो, 8 में 1 जोड़ो, यानी 8 + 1 9, 20 और 2 22, 9 3 12, 1 4 5 और 6 5 11, यानी 1 2 3 4 5 ऊपर बढ़ता जाए, या कह दो 5 4 3 2 किस तरह आ गया। तो हम भी ऐसे करेंगे, C का 3, L का 12, O का 15 और U का 21 और D का 4। तो पहले तो 5 जुड़ेगा, 3 में 5 जोड़ोगे 8वां अक्षर लिखोगे, फिर आपका 4 जुड़ेगा, 12 में 4 जोड़ोगे 16वां अक्षर लिखोगे, इसमें 3 जुड़ेगा, 15 में 3 जोड़ोगे 18वां अक्षर लिखोगे, इसमें 2 जुड़ेगा, 21 में 2 जोड़ोगे 23वां अक्षर लिखोगे, और डी में 1 जुड़ेगा, इसमें 4 में 1 जोड़ोगे 5वां अक्षर लिखोगे। 5वां अक्षर क्या होता है E, 23वां अक्षर क्या होता है W, 18वां अक्षर R, 16वां अक्षर क्या होता है OP, P होता है, और 8वां अक्षर क्या होता है, 8वां अक्षर H होता है। तो कोडिंग क्या बन के आई, HPRWE। कोडिंग क्या बन के आई, HPRWE। तो उम्मीद कर रहे हैं बस आप बेटा किसी भी तरह कोई भी समय निकाल के प्रैक्टिस कर दो, क्या इजोटी कोड याद कर लो और इंग्लिश का कोई पैराग्राफ 1 2 3 कोडिंग करके देख लो। कल हमने कैसे करना है वो भी आपको सिखाया है। पहला पार्ट अगर इसको पहले इसको देख रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, आपको इसका पहला पार्ट जरूर देखना है तभी आप समझ पाओगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बास्केट। हम भी लिख देते हैं बास्केट, BASKET, बास्केट। बास्केट को क्या लिखा है, क्या कि TEK तो इसमें देखो जिधर जैसे लिखा है बास्केट, अगर आप प्रैक्टिस करते होगे तो खुद ही दिमाग में रन कर जाएगा कि ये लिखा है बास्केट, बास्केट के ही लेटर्स को उल्टा सीधा लिख दिया है।
बास्केट के ही लेटर्स को उल्टा सीधा जैसे उल्टा लिख दिया है, बी यहां लिख दिया, ए यहां लिख दिया, एस यहां लिख दिया, के ई टी, यानी बास्केट को उल्टा लिख दिया। बास्केट ऐसे लिखा था, उसको बी से नीचे कर दिया, टी से लिख दिया, हो गया। अगला हमारे पास क्या लिखा, पिलो, PILLOW, हम भी कर देंगे, पलट देंगे तो W पहले लिखेंगे, W के बाद O लिखेंगे, O के बाद L लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर I लिखेंगे, फिर P लिखेंगे, बस आपको ऐसे पलट देना है, ठीक। क्योंकि जब हमने देखा कि वही चीज, वही लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो उनकी नंबरिंग देखो कैसे, कहां पहला वाला आखिरी में लिख गया, तो हम भी ऐसे कर दिए और पलट दिए। समझ में आ गया होगा। बी विकल्प इसका सही था। हाँ, ये जो प्रश्न स्क्रीन पे लिखा है बिल्कुल सेम 69,000 सुपर टेट के पेपर में आया था। जैसे प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यही प्रश्न नहीं है पर इसी तरह सेम था, बिल्कुल सेम। आप अगर पेपर हल करोगे या आपके पास होगा तो आप देखिएगा, बिल्कुल सेम इसी टाइप का एक प्रश्न आया था। क्या लिखा है, फ्रेम, FRAME, नंबरिंग में दे दिया है, FRAME। फ्रेम को क्या कहा गया है, 79635, 79635। और क्या लिखा है, टॉवेल, TOWEL, टॉवेल, टॉवेल को क्या कहा गया है, 21854। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि वार्म, WORM, वार्म को बताओ। तो देखो, जैसे यहां F होता है 6, R होता है 18, A होता है 1, M होता है 13, E होता है 4, 6 से 7 बन गया, 18 से 9 बन गया, 8 1 9, 1 का 6 लिख गया, 13 का 3 लिख गया, यानी बन नहीं रहा है। तो आप ये देखो, फ्रेम अगर इस तरह कोई ना नियम काम करे तो अक्सर क्या होता है, जब ऐसे प्रश्न आते हैं ऊपर देखो, तो क्या करते हैं बेटा, आप ये देखो ऊपर वाले में, फ्रेम में और टॉवेल में कोई अक्षर कॉमन है, तो आप देखोगे ई कॉमन है दोनों में, ई दोनों में है। तो यहां देखो ई की कोडिंग यहां पर भी 5 है, ई की कोडिंग यहां पर भी 5 है। अब कोई कहे ये तो सर वही लिख दिया ABCD, ई 5वां होता ही है, तो M होता है 13 पे, 13 पे 3 लिखा है। अगर 13 होता 3 ना लिखा होता है, तो जोड़ दिया होता 4 लिख देता, तो 3 लिखा है, ये बदला हुआ है। और देखो जितने भी अक्षर लिखे फ्रेम में और टॉवेल में, इन दोनों के जो लेटर्स हैं, इन दोनों के जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट हैं, वो सारे वार में आते हैं। जैसे W भी देखो है, O भी है, R भी है, M भी है ना। तो W को किससे डिनोट किया गया, तीसरा अक्षर, और तीसरा अक्षर 8 से डिनोट किया गया है। O को किससे डिनोट किया गया है, 1 से। R को किससे डिनोट किया गया है, 9 से। और M को किससे डिनोट किया गया है, 3 से। तो यही इसकी कोडिंग हो जाएगी 8193। क्या हो जाएगी, 8193। बी विकल्प इसका सही होगा। अक्सर जब 2 दिया हो तो यही नियम ही बन जाता है। कुछ और प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर। ये तो लिखा है CHARACTER, ठीक। अब क्या लिखा है कैरेक्टर में, ACTER, सही है। कैरेक्टर में लिखा है 2416, कोडिंग दिया है, चलो इसके नीचे लिख देते हैं 2416। और क्या लिखा है, 2416 12376, 12376। और किसकी कोडिंग दिया है, चिल्ड्रन, CHI और LDREN, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की कोडिंग क्या लिखा है, चिल्ड्रन की कोडिंग लिखा है 24859, 24859, 24859 670। और हमको किसकी पूछा गया है, हमसे पूछा गया है हीरालाल, हीरालाल, HIRA, हीरालाल, कोई नाम दिया है हीरालाल, इनके बारे में पूछा गया। इसको कैसे कोड करेंगे, तो देखो C की कोडिंग यहां भी 2 है, C की कोडिंग यहां भी 2 है, H की कोडिंग यहां भी 4 है, H की कोडिंग यहां भी 4 है, और R की कोडिंग यहां भी 6 है, R की कोडिंग यहां भी 6 है। और इन दोनों के जितने लेटर्स हैं, अक्षर हैं, अल्फाबेट है, वो सभी हीरालाल में आते हैं। H की कोडिंग 4, I की कोडिंग 8, R की कोडिंग 6, A की कोडिंग 1, L की कोडिंग 5,
और ए की कोडिंग 1, एल की कोडिंग 5, तो क्या बन के आया 4 8 6 1 5 1 5, 4 8 6 1 5 1 5, पहला विकल्प सही है। जब 2 दिया हो तो 90% यही केस ही बन जाता है, जब 2 दिए हो तो 90% यही केस बन जाता है। अगला देखो फिर, जैसे क्या लिखा है जेंट, GIANT, जेंट को कोड क्या किया गया है 96432, 96432। और क्या लिखा हुआ है, अगला दिया है फ्रेल, FRAIL, फ्रेल, फ्रेल की कोडिंग क्या दिया है FRAIL, फ्रेल की कोडिंग 58467। अब क्या कह रहा है, तो उस कोड भाषा में ग्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ग्रेन को, ग्रेन को कैसे लिखेंगे। तो देखो होता क्या है, अब देखो यहां भी देखो जी, जी यहां पर भी है, आर भी है, ए भी है, आई भी है, एन भी है, तो यही उठा कोड लिख दो, आपका सही होगा। जी की कोडिंग क्या 9, आर की कोडिंग क्या 8, ए की कोडिंग क्या 4, सही है ना, आई की कोडिंग 6, एन की कोडिंग 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 98463, 98463 यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आपको आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, तो हम चाहते हैं इसको आप स्वयं करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करो, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको स्वयं करना। अगला देखते हैं, कोई अगले टाइप का हो, हाँ चलो, अब बदल गया, अगले टाइप का देखो, एक टाइप और आता है, इसमें दिया नहीं है शायद, देखते हैं अगर नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से बता देंगे। जैसे मान लो दे देता है कि जैसे लिखा राम, RAM, राम की कोडिंग कर दिया, जैसे आर होता है 18 पे 9, और ए होता है 1 पर, एम होता है 13 पे तो 4, और आपसे कहा टॉम, TOM, टॉम, टॉम की कोडिंग कर दिया, टी का होता है 20 तो 2, ओ की होता है 15, 6 और एम का 13 तो 4, तो आपसे पूछा सीता की कोडिंग क्या होगी, चलो बताओ, ऐसे पूछ लेगा। तो ऐसा नहीं कि राम और टॉम, इसमें एम की कोडिंग 4 है, इसमें भी एम की कोडिंग 4 है, अब इसका नहीं कि आर की कोडिंग 9 पर सीता में यस है ही नहीं, आई है ही नहीं, तो क्या करोगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या आता है, ये केस याद रखना, ये भी एक केस आता है, इस केस कह दो सेकंड, जो पढ़े तो उसका सेकंड केस होता है नंबर में, ये अपनी तरफ से हम बता रहे, नहीं दिया तो अपनी तरफ से आपको बता दे रहा है। क्या होता है, राम के लिए आर होता है 18 पे, ए होता है 1 पर, एम होता है 13 पे, टी होता है 20 पे, ओ होता है 15 पे, एम होता है 13 पे। तो करना क्या है, 18 को लिखा है 9, तो आपको क्या करना, 8 और 1 जोड़ दिया, ये लिखा है 9, सही है ना। ऐसे ए होता है 1 पर, 1 का 1 ही, 13 में 1 और 3 है 4 हो गया, ऐसे 20 में 2 और 0 है 2 हो गया, 15 में 1 और 5 है 6 हो गया, 13 में 1 और 3 है 4 हो गया। ऐसे 19, सीता का एस का 19 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, दो जो डिजिट हो उसको जोड़ के सिंगल डिजिट बना लेता है, दो डिजिट को जोड़ के सिंगल डिजिट, जैसे 9 और 1 क्या होता है 10, अब 10 को भी सिंगल बनाओगे, 1 और 0 में 1 लिखोगे तब, ठीक, और ये 9 लिखा है तो 9 का 9 ही होगा, 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही आएगा, 1 का 1, तो इसकी कोडिंग क्या आ जाएगी 1921, ये हो जाएगी, ठीक, यानी दो डिजिट को आपस में जोड़ के सिंगल डिजिट बना लेता है, और जो सिंगल डिजिट होगा उसको वैसे ही लिख देगा। एक ये केस आता है, और एक केस और आता है, एक अगला केस क्या होता है, अब इसको ऐसे लिख देगा, अब इसमें क्या हुआ है, इनको 42 लिख दिया, राम को लिखा 42, टॉम को लिखा 48, तो पूछेगा सीता की कोडिंग, ये केस तीसरा हो जाता है, एक कोड ये आता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना देखना, अब इसमें क्या नियम लग रहा है, इसमें जोड़ने का नियम लग रहा है, एक जोड़ने वाला, 3 ही नियम बनते हैं ज्यादातर। अब ये क्या होता है, देखो जोड़ दिया, 18 1 13 जोड़ोगे 42 आएगा, 20 15 13 जोड़ोगे 48 आएगा, ऐसे इनको भी जोड़ दो, एस का 19, आई का 9, टी का 20, ए का 1 जोड़ दो,
तो जब जोड़ोगे 19 और 9 और 20 और 1, तो 9 9 18 1 19 के 9, 1 आया 1 1 2 और 2 4 49, तो क्या आ जाएगा 49। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। या तो जोड़ देता है, या तो सिंगल डिजिट करके लिखता है, या तो जो बता रहे कॉमन करके लिख देता है। यही 3 टाइप इसके नंबर के ज्यादातर बनते हैं। अब अगला प्रश्न जो स्क्रीन पे लिखा है इसको देखो। जब आप प्रैक्टिस सेट हल करोगे ना तो सब मिलेंगे आपको। अगर नहीं समझ पाना तो बेटा प्लीज कमेंट कर देना, हम बता देंगे आपको। चलो, जैसे किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, जैसे लिखा है 481, देखिएगा हाँ देखिएगा 481। अब इसको कह दिया है, इसकी कोड कर दिया है किसका, स्काई इज ब्लू, इसका मतलब होता है स्काई इज ब्लू। और लिखा है अगला 246 का अर्थ है सी इज डीप, 246 का अर्थ है सी इज डीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगर आपने 69,000 भर्ती पेपर देखा होगा तो जरूर देखोगे ये टाइप प्रश्न। सी इज डीप। अगला क्या है, और अगला है 698, अक्सर 3 ही देता है, कहीं कहीं 4 देता 3 ही देता है, और कुछ भी 698 सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू, सॉरी सी लुक्स ब्लू, ये दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या गया है, ब्लू के लिए कौन सी संख्या लिखी है, ब्लू के लिए कौन सी कोड लिखी है। कभी कभी ये कोड 481 246 नंबर दे देता है, कभी चाइनीज भाषा दे देता है कि पीटी CP2 ऐसे लिखा होगा, तो इससे घबराना नहीं है, तब उसको समझ लेना। अब इस तरह के जब प्रश्न आए कैसे करेंगे, एक तरफ समझेंगे अर्थ, एक तरफ नहीं समझेंगे। जैसे ये नंबर दिया है, कभी कभी चाइनीज दिया तो घबराना नहीं, वो भी वैसे ही होगा। तो करते क्या है, स्काई इज ब्लू, ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों में कॉमन क्या है। ऐसा नहीं कि यस माने 4 8 का इज, 1 का ब्लू, ऐसा नहीं होता इसमें। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज अ गुड बॉय, यही तो होता है। इज पहले आ जाता है, हिंदी में है बाद में लिखा जाता है, और यहाँ इज पहले आ जाता है इंग्लिश में दूसरे नंबर पर ही। तो होता क्या है, यानी अलग अलग है। अब ऐसा नहीं इज माने अच्छा होता है, समझ रहे ना। ऐसे इसका भी, इसमें भी ऐसे ही है कि इज नहीं कि 4 इसका की कोडिंग 4 है और इज की कोडिंग 8 है, गलत है। बस ये है कि इनमें मिसलेनियस है, मिला हुआ है। अब आप कैसे पहचानोगे किसकी कोडिंग क्या है, तो देखो इसका नियम क्या है, समझो हमारी बात को ध्यान से। इसका नियम देखो क्या है, जैसे लिखा है स्काई इज ब्लू 481। अब ये देखो, ये स्काई इज ब्लू सी इज डीप, इन दोनों में कोई अक्षर कॉमन है, तो कहोगे हाँ। क्या कॉमन है, इज, इज दोनों में है ना, इज दोनों में है। तो अगर दोनों में है तो इनके कोड में भी एक नंबर क्या होगा, कॉमन होगा। ऐसे यहाँ पे इंग्लिश का, यहाँ पे इज कॉमन है तो इनके कोड में भी एक कॉमन होगा। देखो कॉमन क्या है, 4 दोनों में है ना। तो कहने का मतलब है इज दोनों में है और 4 दोनों में है, तो इज की कोडिंग क्या हो गई, 4, ये हो गया। अगर पूछा जाता परीक्षा में इज की कोडिंग है तो हम 4 टिक कराते। ऐसे ये पहले और दूसरे में देखे हो। अब पहले और आखिरी में कुछ कॉमन है, तो स्काई इज ब्लू सी लुक्स ब्लू, यहां भी ब्लू है यहां भी ब्लू है, तो इसमें ब्लू कॉमन है। ये ब्लू यहां पर भी है, ब्लू यहां पर भी है। किसमें, पहले और तीसरे में। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, स्काई इज ब्लू सी लुक्स ब्लू, तो ब्लू यहां पर ब्लू यहां पर है ना। तो यहां पे क्या कॉमन है, 481 और 2698 में कॉमन क्या है, क्योंकि जब इनमें एक अक्षर कॉमन है, एक पूरा लेटेस्ट अक्षर पूरा क्या है, कॉमन है, एक पूरा वर्ड कॉमन है, तो इसमें भी एक इंग्लिश का, सॉरी एक नंबर क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे ब्लू वहां पर भी, ब्लू यहां पर भी, दोनों जगह ब्लू है, ब्लू कॉमन है। तो इनमें नंबर्स कौन सा कॉमन है, 8 यहां पर भी, 8 यहां पर भी, 8 यहां पर भी, 8 यहां पर भी। तो ब्लू की कोडिंग क्या हो गई, 8। आपसे किसकी कोडिंग पूछी गई थी, ब्लू की ही पूछी गई थी, तो ब्लू की कोडिंग क्या आ गई, 8। जो दोनों जगह मौजूद है वो क्या होगा, 8। अगर कोई पूछता सर स्काई की कोडिंग क्या होगी, तो इसमें क्या बच गया, 1, तो स्काई की कोडिंग हो गई 1। समझ में आ रहा है। ऐसे सी की कोडिंग पूछे तो इन दोनों में जो कॉमन है वो सी की कोडिंग बताएगा। जैसे इन दोनों में कौन सा कॉमन है, 6, तो सी की कोडिंग हो गई 6। जो बच गया 2 वो होगी डीप की कोडिंग, 9 जो हो गया वो हो गया लुक्स की कोडिंग। ऐसे निकाल लेते हैं, यानी कॉमन के माध्यम से सारी कोड हम निकाल लेते हैं। जो ना निकल पाए उसको लिख देंगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलो और प्रश्नों को देखें। अच्छा ये अगले टाइप का आ गया, जो ये टाइप बताया है, अब इससे पहले वाला ये जो टाइप बताया है 69,000 भर्ती का याद करके देख लीजिएगा, आज पेपर ढूंढ लीजिएगा और करिएगा। नहीं कर पाएंगे तो हमें कमेंट कर देंगे, हम सॉल्व भी करवा देंगे कल ढूंढ के क्वेश्चन को। अगला टाइप देखो, बड़ा इजी होता है।
बस इसमें क्या है कि इसमें आप प्रश्न के अनुसार चलेंगे, अगर अपनी जानकारी के अनुसार चलेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे तभी सही होगा। जैसे क्या कह रहा है, वर्षा को जल कहते हैं, कैसे लिखोगे परीक्षा में, वर्षा को क्या कहते हैं, जल, वर्षा को कहा गया है जल, ऐसे बना लिया। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं तो लिखा जल को वायु कहते हैं, जल को क्या कहा गया है, वायु, ऐसे बना लेना। अब फिर क्या लिखा है, पढ़ते हैं, वायु को बादल कहते हैं, वायु को क्या कहा गया है, बादल, ऐसे लिख लेना। फिर आगे पढ़ना, फिर लिखा हुआ है बादल को आकाश कहते हैं, जगह खत्म, नीचे लिख दिया, बादल को आकाश कहा गया। अब क्या लिखा है कि बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, आकाश को क्या कहते हैं, समुद्र, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, और समुद्र को क्या बोलते हैं, सड़क, समुद्र को सड़क कहते हैं। अब तो हवाई जहाज कहां उड़ता है, हवाई जहाज कहां उड़ता है, तो हवाई जहाज कहां उड़ता है, आकाश में उड़ता है कि बादल में, हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, ठीक है ना, आकाश में उड़ता है हवाई जहाज। तो अगर हवाई जहाज आकाश में उड़ता है तो आकाश को कहा क्या गया है, समुद्र, तो इसका आंसर क्या होगा, समुद्र। प्लेन आकाश में तो उड़ती है, ऊपर से तो उड़ती है बादलों में, आकाश में, ठीक है ना, तो इसका आकाश में उड़ता, आकाश को कहा क्या गया है, समुद्र, तो इसका आंसर क्या होगा, समुद्र। जैसे अगला देखो, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ है लाल। अब देखो अगला क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो अगला फिर से देखो, आकाश का अर्थ क्या है, लाल, आकाश का कहा गया लाल, ठीक। फिर क्या कह रहा है, आकाश का अर्थ है लाल, और फिर क्या कह रहा है, लाल का अर्थ है टमाटर, लाल को क्या कहा जा रहा है, टमाटर, लाल शब्द को क्या कहा जाएगा, टमाटर। टमाटर का अर्थ है दूध, टमाटर को क्या बोला जा रहा है, दूध। आगे क्या लिखा है कि दूध का अर्थ है मृदा, दूध का अर्थ क्या होता है, मृदा, ठीक है ना, और मृदा का अर्थ है सफेद, मृदा का अर्थ क्या बोला जा रहा है, सफेद को मृदा बोला जा रहा है, मृदा का अर्थ है सफेद। अब आगे क्या लिखा है, तो दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है, पौधा किसमें उगता है, मृदा में, पौधा किसमें उगता है, मृदा में, तो मृदा में टिक कर देना। मृदा को कहा क्या जाता है, सफेद, मृदा को कहा क्या जाता है, सफेद, तो आंसर इसका क्या सही होगा, सफेद। जैसे पौधा कहां उगता है, मृदा में, और मृदा को कहा क्या जाता है, सफेद, तो मृदा अगर टिक करोगे तो गलत हो जाएगा, मृदा को कहा जाता है सफेद, तो सफेद इसका आंसर सही होगा, बी विकल्प। ऐसे अगला प्रश्न आपके सामने ओरल कर देते हैं। जैसे लिखा है, नारंगी को नींबू कहा जाता है, नींबू को फूल कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है, मछली को पूंछ कहा जाता है, और पूंछ को कलम कहा जाता है। तो गुलाब क्या है, गुलाब एक प्रकार का फूल है, गुलाब क्या है, फूल है। भाई गुलाब को क्या कहा जाएगा, सर गुलाब तो फूल है, अब फूल को कहते क्या है, बस यही देख लो, फूल को फूल मत कहेंगे, फूल को कहे क्या रहे हैं, नींबू को फूल कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है। फूल को क्या कहते हैं, फूल को फूल नहीं कहते, क्या कहते हैं, मछली। तो गुलाब क्या है, मछली। समझ में आ रहा होगा, तो गुलाब क्या है, मछली। ऐसे एक प्रश्न और लिखा है, पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधियों को कौन पकड़ता है, बताओ, पुलिस पकड़ती है। जनरल सी बात है, आप तो इतना जानते ही होंगे, तो जनरल सेंस है कि सर अपराधियों को कौन पकड़ती है, पुलिस। तो पुलिस क्या हम यहाँ सही होगा, नहीं, क्योंकि रीजनिंग क्या है, पुलिस को कहा क्या जाता है, ये देखो, तो यहाँ पे लिखा है शुरुआत में पुलिस को शिक्षक कहा जाए, पुलिस को क्या कहा जाए, शिक्षक कहा जाए, तो पुलिस को पुलिस ना कहकर क्या कहा जाता है, शिक्षक। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, शिक्षक। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, शिक्षक। पुलिस करोगे अगर टिक तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, शिक्षक। अपराधियों को कौन पकड़ेगा, शिक्षक। तो ये तो हो गया। तो उम्मीद करते हैं जितने टाइप बन सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जितने टाइप बन सकते हैं, हमने सारे टाइप पे आपसे चर्चा कर दी। अगर आपने दोनों पार्ट देखे तो बिल्कुल निश्चित है कोडिंग डिकोडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्रैक्टिस आप पे बेटा डिपेंड करते हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा खुद को इंप्रूव करोगे। तो अगर पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें।
अगर आपको समझ में आ रहा तो इतना ही करना है, केवल लाइक का बटन दबा दे अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो। और दोनों वीडियो देखने के बाद अगर लग रहा है कि हाँ हमारे लिए बेटर मिल रहा है, कुछ अच्छी चीजें हमको यहाँ से प्राप्त हो रही हैं, पर डे कुछ ना कुछ पार्ट लेकर आया करेंगे। अब हमने आपसे पुटअप किया था कि सर क्या पढ़ा दें मैथ्स में, मैथ्स में आप क्या पढ़ना चाहते हो। कई लोगों के रिप्लाई आए कि सर एक बार डिस्कस कर दीजिए स्पीड टाइम डिस्टेंस पे। तो ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस और भी चैप्टर के नाम आए हैं। आज भी अगर आपको जो चैप्टर पढ़ना कमेंट कर देंगे तो हम देखते हैं कल मैथ्स का कोई टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं। रीजनिंग फिर पढ़ा देंगे, नेक्स्ट संडे में फिर रीजनिंग का कोई टॉपिक लेकर आएंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।